दोस्तों आज का जो लास्ट अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप में से उन भाइयों के लिए जो कि इस साल कतर से हज पर जाना चाहते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस साल हज पर जाने के लिए आप लोगों को क्या कॉस्ट पड़ने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। तो चलिए आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं और लेते हैं आज का पहला अपडेट। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कुछ परिंदे नजर आ रहे होंगे, इसको बलदिया वाले ने पकड़ा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लोग मछली पकड़ने के लिए जाते हैं नाव के जरिए कश्ती लेकर के, तो उन्होंने क्या किया है कि समुद्र में जाकर के ये जो है चिड़िया, इसका नाम यहाँ पर हरीश बताया जा रहा है, तो उन मछली पकड़ने वालों ने हरीश परिंदे को शिकार करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आप लोगों को कार्टून नजर आ रहा होगा, ये जो है मछली रखने वाला कार्टून है। इसी के अंदर में छुपा कर वो लोग लेकर के आ रहे थे, लेकिन बलदिया वालों ने उसको पकड़ लिया। अब इन लोगों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज का जो अगला अपडेट है ये है कतर के बारे में। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एयरपोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अक्टूबर 2023 जो भी गुजरा है, इस महीने में गुज़िश्ता अक्टूबर यानी कि अक्टूबर 2022 के महीने के मुकाबले में इस साल जो है 27% लोग ज्यादा कतर में विजिट करने के लिए आए। तो दोस्तों वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद भी काफी तादाद में लोग कतर घूमने के लिए आते हैं। अगला जो अपडेट है ये है दोहा एक्सपो 2023 के बारे में। यहाँ पर कहा जा रहा है कि दोहा एक्सपो 2023 का जब से जो है कतर में मेला सजा है, उस वक्त से लेकर के अब तक 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग कतर आ चुके हैं दोहा एक्सपो में पार्टिसिपेट करने के लिए। दोस्तों आप लोगों को बताता चलूं कि दोहा एक्सपो 2023 2 अक्टूबर से शुरू हुआ था, जबकि 28 मार्च 2024 तक चलता रहेगा। इसमें जो है लगभग 30 लाख लोगों के पार्टिसिपेट करने की उम्मीद है। दोस्तों कल वाली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि कतर की कोशिश से इसराइल और फलस्तीन के बीच में जो है जंग रोकने का यहाँ पर काम किया गया है। तो कल जो है वो जंग नहीं रुकी थी किसी वजह से, लेकिन आज जो आप ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर आप पहले रेफरेंस देख लें। इसको मैंने जो है ट्विटर से स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप जो इस वीडियो को 12 बजे देख रहे हैं, तो ये जंग जो है आज सुबह ही 7 बजे रुक चुकी है और आज ही के दिन लगभग जो है असर के टाइम में 4 बजे यहाँ पर जो है कैदियों का तबादला किया जाएगा। यानी कि इसराइल के पास जो फिलिस्तीनी कैदी है उनको जो है फिलिस्तीन के सुपुर्द किया जाएगा। इसी तरह हमास के पास जो कैदी है वो जो है इसराइलियों को दिया जाएगा। दोस्तों इतना जो बड़ा काम हुआ है, इसमें जो है कतर का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों अगले अपडेट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कतर एयरवेज की तरफ से 20वां एनिवर्सरी मनाया जा रहा है और यहाँ पर जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, फीना एक कंट्री है और कतर एयरवेज लगातार पिछले 20 सालों से फीना कंट्री की तरफ जो ऑपरेट कर रहा है, इसी के यहाँ पर जो है सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। दोस्तों आज का जो लास्ट अपडेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप में से उन भाइयों के लिए जो कि इस साल कतर से हज पर जाना चाहते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस साल हज पर जाने के लिए आप लोगों को क्या कॉस्ट पड़ने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एजेंसी लोगों को हज पर भेजती है, तो उन लोगों की तरफ से कहा गया है कि हज पर भेजने के लिए जो भी यहाँ पर प्रोसेस होगा उसके लिए वो लोग जो है बिल्कुल तैयार हैं। यहाँ पर अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस साल अगर कोई कतर से हज पर जाता है तो उसका जो है कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना खर्चा आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि 26,000 रियाल से लेकर के 28,000 रियाल, इसी तरह यहाँ पर जो 33,000 रियाल तक भी लग सकता है एक आदमी को। इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि 30,000 रियाल से लेकर के 35,000 रियाल, इसी तरह 38,000 रियाल तक भी लग सकता है। इसी तरह यहाँ पर आप लोगों को 45,000 रियाल तक भी लग सकता है। अब ये चार्ज आगे पीछे क्यों होगा, तो इसकी वजह यह है कि आप जो है किस तरह का रूम लेना पसंद करेंगे, आप जिस तरह जो है सर्विस लेना पसंद करेंगे उसी हिसाब से जो है चार्ज ऊपर नीचे होगा। जैसे कि मान लीजिए किसी आदमी को अकेला रूम चाहिए तो उसका फीस ज्यादा आएगा। अगर किसी आदमी को जो है एक रूम में 3 आदमी 4 आदमी चाहिए तो उसी हिसाब से उसका फीस नीचे होता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि हज के लिए जो है पहला ट्रैवल 4 जिलहिज्जा को होगा और वापसी जो है 13 जिलहिज्जा को होगा। यानी कि 9 दिन के अंदर में आना जाना सब हो जाएगा। कतर से जो है 4 जिलहिज्जा को चलेंगे और सऊदी अरब से 13 जिलहिज्जा को वापस आ जाएंगे। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, खासकर के जो कंपनी के जो मुदीर होते हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट पर काम करते हैं, ऐसे लोग वहां से हज करने के लिए जाते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें ताकि ऐसे लोगों तक जानकारी पहुंच सके। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।